रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए, काम हो रहा प्रभावित। अब मार्ग अस्पताल में भी तैयार होंगे सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट, छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि। राजस्थान की मिट्टी से बर्तन लुभा रहे शहरवासियों को जरूरत और मांग के अनुसार तैयार कराए गए डिजाइन। और देश भर में मनाई गई हनुमान जयंती, सुबह से शाम तक बढ़ते रहे भोग भंडारे। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता रमेश बैस छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व राज्यपाल व सीनियर बीजेपी नेता रमेश बैस शनिवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने फिर से प्रदेश में अपनी सक्रियता, साया सरकार के कामकाज और मंत्रिमंडल में विस्तार में हो रही देरी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वे वापस छत्तीसगढ़ आ गए हैं। यहां आते ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। संगठन मंत्री व प्रभारी को उन्होंने कहा है कि पार्टी उनका पूरा उपयोग कर सकती है। उनके पास अब पूरा समय है। पार्टी उन्हें जो भी जवाबदारी देगी उसके लिए वे तैयार हैं। जवाबदारी मिलेगी तो वे पार्टी का काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि सांसद विधायक का टिकट मिलेगा इसकी अपेक्षा अब नहीं है, लेकिन 75 साल का क्राइटेरिया कोई संविधान में नहीं है, केवल पार्टी में अपना नियम बनाया है। हमने पार्टी में संगठन मंत्री को कहा है, प्रभारियों को कहा है, अब मेरे पास पूरा समय है। अगर पार्टी मेरा उपयोग कर सकती है, जो भी मुझको जवाबदारी देंगे मैं करने को तैयार हूं। मैंने बोल दिया है, कोई जवाबदारी मिलेगी तो बिल्कुल पार्टी का काम करेंगे। पार्टी का सेवा हम करेंगे, जनता का सेवा करेंगे, इसके लिए हम तैयार। संविधान में नहीं है, लेकिन पार्टी ने अपना नियम बनाया है। उन्होंने साय मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी करना चाहिए। 1.5 साल से अधिक का समय हो गया है, मंत्री का पद खाली है। किसी भी कार्यकर्ता को जवाबदारी मिलती तो वह काम करता, संबंधित मंत्रालय में ठीक से काम होता। उन्होंने कहा कि अब जल्दी ही जितने भी मंत्री लेना है ले लेना चाहिए। इस शराब के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। कि हम सर्वे में भी पेपर में आया था, मीडिया में आया था कि देश में सबसे अधिक अगर खपत होती है तो शराब की तो छत्तीसगढ़ है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमको आने वाली पीढ़ी को देखते हुए इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी के सवाल पर कहा कि शराब के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। सर्वे में ये भी सामने आया है कि देश में सबसे अधिक शराब कहीं खपत होती है तो वो छत्तीसगढ़ है। यह चिंता का विषय है। आने वाली पीढ़ी को देखते हुए इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। दुनिया भर में मशहूर भारतीय रेसलर द ग्रेट खली भिलाई पहुंचे। खली सेक्टर 9 के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में आरती में शामिल हुए। खली ने मीडिया से बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी के वाक्य बटेंगे तो कटेंगे को दोहराया। आपको बता दें कि खली की लोकप्रियता के कारण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आयोजन समिति और प्रशासन द्वारा सेक्टर 9 स्थित मंदिर में विशेष इंतजाम भी किए गए थे। खली धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से हाल ही में चर्चा में आए हैं। खली की आस्था को देखकर उनके प्रशंसकों में उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं रेसलर खली ने कहा कि इस महाआरती में सम्मिलित होना उनके लिए गर्व की बात है। आप लोगों से मिलने का मौका मिला और बजरंगबली जी के दर्शन करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही आनंद आया और मेरी ओर से सभी भाइयों को जो ये हनुमान जयंती मना रहे बहुत बहुत बधाई है।
इधर अटल यूनिवर्सिटी में पिछले 10 दिनों से हलचल जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन चल रहा है। विश्वविद्यालय की सीढ़ियों से लेकर कुलीन व्यक्तियों तक हर कोई चर्चा में डूबा हुआ है। छात्रों ने खुलासा किया कि उच्च शिक्षा विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन की मिली भगत से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की साजिश रची गई है। आरोपों में कुल सचिव नियुक्ति, कुल प्रबंधन, टेंडर घोटाला, भर्ती घोटाला, वित्तीय अनियमितताओं और भंडार क्रय नियम की धज्जियां उड़ाना शामिल है। प्रशासन के कथित इस खेल में छात्रों के पैसों का दुरुपयोग करते हुए वेंडर कंपनी और संविदा कर्मचारियों को बेमेल अग्रिम राशि दी जा रही है, जिससे जनता का विश्वास डगमगा गया है। शनिवार को दशगात्र मुंडन कार्यक्रम ने इस विरोध को एक नई दिशा दी। छात्रों ने काले कपड़े पहनकर इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिससे उनके विरोध की गंभीरता और एकजुटता साफ झलक रही थी। प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिस प्रकार दशगात्र कार्यक्रम में मुंडन होकर नाश्ता वितरित किया गया, वैसे ही NSUI के द्वारा प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठन के प्रमुख रंजेश सिंह ने कहा, जब तक प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता, वे रुकेंगे नहीं। उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार चल रहा है, उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और हम लोग लगातार 10 दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन सोई हुई है, तो इसके लिए हम लोग 10 गात्र कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग मुंडा कार्यक्रम भी कर रहे हैं और आगे राज्यपाल तक भी कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे जो दोषी है उनके खिलाफ। छात्रों की मांग है कि प्रशासन तुरंत एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित करे और दोषियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के आवश्यक कार्रवाई करे। वे कहते हैं कि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। विगत 10 दिन से संचालित हो रहा है। पहले हमने 100 यात्रा निकाली और 100 यात्रा जो निकाली गई थी वो 100 यात्रा राज्य शासन को जगाने और इस भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए निकाला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त बृहद लेवल जो भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और भर्ती में जो गड़बड़ी अभी हुई, आरक्षण जो गड़बड़ी इन लोगों के द्वारा किया गया है, हमारे अनुसूचित जाति के जो साथी हैं उनके पदों को नियुक्त दिखाकर उनके हक मारने का काम जो विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है, ऐसे दोषियों पर कार्रवाई के लिए हम मांग के लिए ये प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय में विगत 3 वर्ष से आज स्थायी कुलसचिव की नियुक्ति नहीं की गई है। 3 महीने पहले जब हमने ज्ञापन दिया था तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया था, पर उच्च शिक्षा विभाग बिल्कुल संलिप्त नजर आती है इस विश्वविद्यालय के साथ। और आज 10वां दिन है कार्यक्रम का, बावजूद इसके किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा न हमसे किसी प्रकार का संपर्क किया गया, न इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है। आज ये स्थिति हो गई है कि हम छात्रों को आज मुंडन, दशगात्र जैसी अत्यंत दुख अपने दिल पे पत्थर रख के ऐसा कार्यक्रम मनाने की स्थिति आ गई है कि हमने मुंडन कार्यक्रम तक आयोजित कर दी है। इसके बावजूद ये विश्वविद्यालय प्रशासन मृत्यु शैया पे सोई हुई है, न उच्च शिक्षा विभाग जाग रही है और न राज्य शासन इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासा ताल के पास शासकीय भूमि पर बिना अनुमति बनाए गए सीसी रोड को नगर निगम ने तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन इस कार्यवाही के दौरान विवाद की स्थिति भी बन गई। स्मार्ट सिटी रोड पर गन्ना मशीन को हटाया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नगर निगम सिर्फ दिखावे के लिए कार्यवाही करता है। ये तस्वीरें बिलासा ताल क्षेत्र की है, जहां बिना अनुमति के बनाई गई सीसी रोड को नगर निगम ने तोड़ना शुरू किया, लेकिन जब तक निर्माण पूरा नहीं हो गया तब तक निगम को इसकी भनक नहीं लगी। कार्यवाही के दौरान स्थानीय लोगों से विवाद भी हुआ। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में कई अवैध निर्माण हुए, लेकिन निगम की नजर सिर्फ कार्रवाई के दिन ही पड़ती है। दूसरी ओर स्मार्ट सिटी रोड पर अवैध रूप से रखी गई गन्ना मशीन को भी हटाया गया। मगर बड़ा सवाल ये है कि ये मशीनें और अवैध निर्माण तब तक क्यों नजर अंदाज किए जाते हैं जब तक वो पूरी तरह से कब्जा न बन जाए। निगम की ये कार्यशैली खुद सवालों के घेरे में है। नगर निगम की कार्यशैली को लेकर अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ ये खाना पूर्ति है, क्योंकि जहां जहां कार्यवाही हुई वहां कुछ दिनों बाद दोबारा कब्जा हो जाता है। साफ है कि ना तो निगरानी होती है, ना ही स्थायी समाधान। ऐसे में ये पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। आपको बता दें, बिलासपुर के सरकंडा स्थित मार्क हॉस्पिटल को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस यानी NBE से DNB यूरोलॉजी कोर्स संचालन की मान्यता मिल गई है। ये राज्य का पहला और मध्य भारत का तीसरा ऐसा संस्थान बन गया है जहां पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3 वर्षीय सुपर स्पेशलिटी कोर्स कराया जाएगा। एम्स रायपुर के बाद ये मान्यता मिलने से न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे मेडिकल जगत को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मार्क हॉस्पिटल में शुरू हुआ DNB यूरोलॉजी कोर्स छत्तीसगढ़ के मेडिकल छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। पहले ये कोर्स केवल मेट्रो शहरों के बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में ही उपलब्ध था, लेकिन अब राज्य के युवा डॉक्टर्स को सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर और वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेश मौर्य ने कहा कि अब यहाँ सिर्फ इलाज नहीं बल्कि भविष्य के डॉक्टर्स भी तैयार होंगे। ये संस्थान अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लेजर टेक्नोलॉजी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जैसी सुविधाओं से लैस है। यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया से फेलोशिप की मान्यता और किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति मिलना इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। हमारे संस्थान को DNB यूरोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, MS करने के बाद इसको करते हैं, इसके लिए 2 सीट की परमिशन मिली है। इसमें हम जो MS किए हुए बच्चे हैं उनको पढ़ा सकेंगे और हम यूरोलॉजिस्ट बना सकेंगे। ये वही डिग्री है जो हम लोगों ने पहले ली थी और हमारे लिए उपलब्धि इसलिए है क्योंकि बिलासपुर जैसे शहर में सीमित संसाधन होते हुए भी उसको हमने मान्यता को मिला है और ये छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान है जहाँ पे DNB यूरोलॉजी की मान्यता मिली है। मार्क हॉस्पिटल पहले भी शिक्षा और चिकित्सा के संगम के रूप में कार्य करता रहा है। यहाँ DNB एनेस्थीसिया कोर्स पहले से संचालित है और नर्सिंग कॉलेज में भी 50 सीटें उपलब्ध है। अब DNB यूरोलॉजी कोर्स शुरू होने से राज्य को हर साल उच्च प्रशिक्षित यूरोलॉजिस्ट मिलेंगे। साथ ही मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि देश भर से छात्र और मरीज बिलासपुर आएंगे। डॉक्टर मौर्य ने बताया कि अगला लक्ष्य MCH और एम्स स्तर की ट्रेनिंग सुविधाएं लाना है ताकि छत्तीसगढ़ देश के श्रेष्ठ यूरोलॉजिस्ट तैयार कर सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर जरहाबाटा हाई स्कूल की महिला क्लर्क और 2 महिला भृत्य को बिना संस्था प्रमुख की अनुमति के वरिष्ठ कार्यालय में अपनी संस्था के खिलाफ शिकायत करना महंगा पड़ गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाइश देने के बावजूद बार-बार शिकायत करने और जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने तीनों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार क्लर्क सुषमा पांडे, सहायक ग्रेड 3, महिला भृत्य गीता राही और रश्मि विश्वकर्मा का स्कूल की प्राचार्य से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर वो पहले जिला शिक्षा विभाग और फिर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई। कलेक्टर ने इस पर नाराजगी जताई और पूछे ही बिना अनुमति वे वरिष्ठ कार्यालय तक कैसे पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने तीनों को नोटिस जारी किया था, लेकिन जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में सुषमा पांडे का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा, जबकि गीता राही और रश्मि विश्वकर्मा का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर निर्धारित किया गया है। मुंगेली जिले की एक नाबालिग बच्ची के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल
उत्कल एक्सप्रेस से सकुशल बरामद कर लिया गया। दरअसल बच्ची बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत परिजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई। जांच में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में बच्ची उत्कल एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में चढ़ती हुई नजर आई। उस समय तक ट्रेन बेलगहना स्टेशन पार कर चुकी थी। इसके बाद मुंगेली पुलिस ने जीपीएम पुलिस को सूचना दी। तत्परता दिखाते हुए गौरेला एसडीओपी श्याम सिदार, थाना प्रभारी गौरेला की टीम, आरपीएफ और जीआरपी पेंड्रा रोड स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन के रुकते ही जनरल डिब्बे में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान नाबालिग को सुरक्षित बरामद भी कर लिया गया। आपको बता दें, पहचान की पुष्टि होते ही बच्ची के परिजनों को सूचना दी गई, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली। इधर बिलासपुर से एक बड़ी साइबर क्राइम कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अपने बैंक खातों को साइबर ठगों को देकर ठगी के पैसों को हेरफेर करने में मदद करते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर संदिग्ध खातों की जांच के लिए रेंज साइबर थाना को निर्देशित किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर अपराधियों को सौंप देते थे, जिसका इस्तेमाल ठगी से कमाए गए पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए किया जाता था। इन जालसाजों में डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ऐप्स, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, टेलीग्राम टास्क और फर्जी गूगल सर्च जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिलासपुर जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में ईसीजी की टीम तथा रेंज साइबर थाने को जो एनसीआरबी की जो पोर्टल है उसमें ऐसे संदिग्ध खाते मिले थे जिनमें साइबर ठग जो हैं वो ठगी के पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं। इन खातों को चिन्हित करने के पश्चात इन खाते जो होल्डर हैं, खाते धारक हैं, उनको बुलाकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिला तथा उनके खाते में काफ़ी बड़ी राशि जो है वो ट्रांजैक्शन की गई थी। इसके आधार पर इन आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 5 आरोपियों अकील खान, नरेश केवट, व्यास नारायण गौड़, रामेश्वर मरकाम और अजय ध्रुव को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी बिलासपुर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें सीधे साइबर ठगी के पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और फिर आगे दूसरे खातों में भेज दिए जाते हैं, जिससे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में आधुनिकता की चकाचौंध के बीच कुम्हार अब भी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। गर्मी के साथ राजस्थान से मॉडर्न मटका यहां आ चुका है। बिलासपुर वासी इसके खासे दीवाने बन गए हैं। आपको बता दें, आकर्षक कलाकृति के बीच रंग बिरंगे मटके, पानी की बोतलें एक नजर में भा रही है। जल का स्वाद भी ऐसा कि इसके सामने फ्रिज और RO वाटर फीका है। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाना हो या पानी पीना स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। न्यायधानी में गर्मी के आते ही ग्रामीण अंचल से मिट्टी के मटके बिकने शहर आते थे।
पिछले 10 से 12 वर्षों से मध्य प्रदेश के चंदिया से भी डिजाइनर मटके आने लगे हैं, जिसके बाद लोकल मटके की बिक्री पर असर पड़ा। अब राजस्थान के उदयपुर शहर के मॉडर्न मटकों ने लोगों का दिल जीत लिया है। शानदार कलाकारी के साथ मन को लुभाने वाले रंग बिरंगे मिट्टी के मटके और बर्तन अब बाजार में आ चुके हैं। इसमें बकायदा नल भी लगा हुआ है। इसके अलावा यात्रा व ऑफिस पानी बोतल भी है, जो हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। शहर के रेलवे क्षेत्र में इनकी दुकानें सजी हुई हैं। इसके अलावा शहर के कई स्थानों पर ये मिलने लगी हैं। बॉटल का आकर्षण बढ़ाने के लिए इनमें हैंड पेंटिंग भी की गई है। इसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक है। मिट्टी के मग, छोटी टंकी भी बाजार में आ चुकी है। इसे सभी खूब पसंद कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन विक्रेता फूलमती देवी बताती हैं कि मिट्टी के बर्तनों के प्रति नई पीढ़ी का झुकाव हो, इसके लिए मटकों को मॉडर्न रंग रूप दिया जा रहा है। आई है चंदिया से। ये देसी फ्रिज है, जो फ्रिज का पानी जो कोई आदमी पीता है तो वो नुकसानदायक है, और वो तापमान ठंडा होता है ना घड़ा में, वो तो लाइट से ठंडा होता है पानी। घड़ा का पानी शुद्ध होता है, उसको पीने में कोनो बीमारी नहीं आता। मिट्टी के यूज करने में कोनो परेशानी नहीं होता। खाना पीना पानी सब बनाओ खाओ मिट्टी के बर्तन में, सुरक्षा रहेगा शरीर, पानी नहीं आएगा शरीर में। जैसा छोटा मोटा ऊंच नीच घड़ा वैसा रेट है। इन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बर्तनों को इतनी कुशलता से तैयार किया जा रहा है कि दूर से देखें तो मिट्टी की बॉटल्स भी प्लास्टिक जैसे ही नजर आ रहे हैं। उन पर आकर्षक डिजाइन भी डाली जा रही है। प्लास्टिक कैंपर से जुड़े लोगों को कैंपर जैसा अनुभव कराने के लिए मटकों को नया लुक देकर उस पर नल लगाया गया है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम ने गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहरवासियों और राहगीरों को राहत पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। निगम शहर के विभिन्न इलाकों में कुल 11 प्याऊ घर स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। इन प्याऊ घरों में ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध रहेगा, जिससे तेज धूप और गर्मी में लोगों को प्यास बुझाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बिलासपुर शहर में प्याऊ घरों को भीड़भाड़ वाले इलाकों, मुख्य चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा, जहां आम लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी राहगीर को गर्मी के मौसम में पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। नगर निगम की ये पहल न केवल जनहितकारी है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्याऊ घरों की स्थापना का कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है और अधिकारियों का प्रयास है कि ये व्यवस्था आगामी कुछ दिनों में ही पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाए। निगम में क्षेत्र में जो है 11 प्याऊ घर जो है वो इस बार खोले जाएंगे। उसमें एक जो कलेक्ट्रेट के सामने आप देखे होंगे वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी 3-4 दिनों में बाकी अन्य जगह भी सारे फंक्शन हो जाएंगे। 4 जो रहेंगे वो सेंट्रल जोन से रहेंगे, बाकी 8 जो रहेंगे वो बाकी जोन से किए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इन 11 प्याऊ घरों में से 4 सेंट्रल जोन क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे, जबकि बाकी 7 प्याऊ अन्य जोन में लगाए जाएंगे। इन प्याऊ घरों में स्वच्छ और ठंडे पानी की व्यवस्था होगी, जिससे राहगीरों और आमजन को तपती धूप में राहत मिल सकेगी। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। इधर शुक्रवार को बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह औचक निरीक्षण में सरकंडा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई और लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक पेंडिंग मामलों को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब किए। यहां उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पेंडिंग मामलों को खत्म किया जाए। जानकारी के अनुसार यहां पेंडिंग मामले काफी हैं, इस वजह से घंटों तक एसएसपी ने मीटिंग ली। एसपी ने बताया कि रूटीन चेकिंग के लिए थाने पहुंचे थे, जहां पर लंबित मामले और शिकायतों को देखा गया। साथ ही साथ कहा कि थाने में लोगों को शीघ्र ही न्याय मिले, इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की गई। एसपी का कहना है कि थाने में केस आते हैं तो जरूरी ये होता है कि सही जांच, तथ्य और सही साक्ष्य सामने आए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इसलिए कई जांच में अधिक समय लगता है। भी केसेस वगैरह हैं, शिकायतें हैं, ये सब चीजें देखी गई। लोगों को शीघ्र न्याय मिले, इसी पे पूरे अधिकारियों, कर्मचारियों सभी का फोकस है कि कभी कोई थाने में कोई शिकायत आती है तो उसका त्वरित निराकरण हो। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा की गई है और कि सही जांच हो, सही तथ्य आए, सही साक्ष्य आए, जिससे कि लोगों को रिलीफ मिल सके। तो इसलिए थोड़ी जांच में समय लगता है। कई जांचों में क्या एक्सपर्ट की जांचें होती हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, कोई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है या विसरा जांच होती है, तो सबकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही उसमें कंक्लूजन निकाल पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा कुछ विलम्ब है,
उसको जल्द से जल्द मंगाकर उसको करने के लिए कहा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और रेलवे की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की मुफ्त की योजनाएं हैं, फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और बिलासपुर रेलवे के डीआरएम से जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि व्यवस्था सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करें। साथ ही यह बताने कहा गया है कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस सुविधा आखिर उपलब्ध क्यों नहीं हो पाती। दरअसल दंतेवाड़ा में एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीज की मौत और बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला का शव ले जाने एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। याचिका के मुताबिक रायपुर से बिलासपुर आकर यहां से बुढ़ार जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रही एक कैंसर पीड़ित महिला रानी बाई की मौत हो गई। ट्रेन के बिलासपुर पहुंचने पर शव को उतार कर कूली की मदद से उन्हें स्ट्रेचर से गेट नंबर 1 के बाहर तक लाया। वहां पर एम्बुलेंस का ड्राइवर गायब था। थोड़ी देर बाद वह आया, लेकिन बॉडी ले जाने से मना कर दिया। महिला के परिजनों के परिचितों ने दूसरे एम्बुलेंस का इंतजाम किया और वहां से 1 घंटे बाद बॉडी को रवाना किया गया। इसी तरह दंतेवाड़ा जिले के गीदम में 11 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण इलाज में देरी हुई, जिससे मरीज की मौत हो गई। इस दौरान परिजन बार बार 108 को कॉल करते रहे, लेकिन सुबह के बजाय एम्बुलेंस रात में आई। इसके चलते मरीज की जान चली गई। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कैंसर पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं दिला पा रही है। रेलवे में भी अस्पताल है, इसके बाद भी महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार लोगों को फ्री एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करा रही है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच ने कहा है कि यह तो स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही है। मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिला तो उसकी जान चली गई। हाईकोर्ट ने रेलवे और स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व पूरे देश भर में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर भक्तों ने सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर बजरंगबली की आराधना की। शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। भक्त हाथों में प्रसाद और पूजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान से पूजा करके प्रभु हनुमान का आशीर्वाद लिया। पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना भी कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शहर पूरी तरह भक्ति में डूबा नजर आया। भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही मंदिरों की ओर उमड़ पड़ी। इस पावन अवसर पर मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और विशेष भोग अर्पित कर आरती की गई। लोगों ने व्रत रखकर पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त सुबह 3:21 पर शुरू हुआ और इसका समापन अगले दिन सुबह 5:51 पर होगा। श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का वातावरण देखने को मिला।
आज का दिन महत्व करने से जिसका एक पुराणों की मान्यता है कि जिसके ग्रह गोचर में कहीं शनि ग्रह बैठा हो, और आज के दिन हम परम पिता परमेश्वर हनुमान जी का सेवा सत्कार अपने भावना से जिस प्रकार जैसे भी करते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि सारी ग्रह दूर हो जाता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि भगवान की कृपा से हमेशा मिलता है। शहर के तमाम जगहों पर सुबह से लेकर शाम तक भोग भंडारा बांटा गया। वहीं एक दूसरे को बधाई देने का भी सिलसिला दिन भर जारी रहा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सिरगिट्टी के रुचिका विहार में 9 दिवसीय श्री सोलापुरी माता पूजा का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन राटा पूजा के साथ इस उत्सव की शुरुआत की गई। अब अगले 9 दिनों तक श्रद्धालु देवी के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करके पूजा अर्चना करेंगे और मां का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी स्थित रुचिका विहार में श्री सोलापुरी माता पूजा का आयोजन श्रद्धा और आस्था के साथ किया जा रहा है। इस महापूजा की शुरुआत पहले दिन राटा पूजा से हुई। इसके बाद प्रतिदिन माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाएगी। खास बात यह है कि यहाँ देवी की प्रतिमा हर दिन गीली हल्दी से बनाई जाती है। दोपहर से हल्दी की तैयारी शुरू हो जाती है और रात 9 बजे विधि विधान से आरती और पूजा की जाती है। सोलापुरी माता की पूजा का मूल स्थल पश्चिम बंगाल का खड़गपुर है। वहीं से यह परंपरा बिलासपुर पहुंची और अब यहां एक महोत्सव का रूप ले चुकी है। मान्यता है कि सोलापुरी माता देवी शीतला का ही एक रूप है जो गर्मी में होने वाली बीमारियों से रक्षा करती है। यहाँ देवी का श्रृंगार दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार किया जाता है। पट्टू साड़ी, मोगरे के हार, आभूषण और विशेष मुकुट के साथ मां को सजाया जाता है। आज राटा पूजा का आयोजन किया गया है। यह राटा पूजा सिरगिट्टी राजू एवं संजीव पाल के निवास स्थान से इसका प्रारंभ किया गया और प्रारंभ होते हुए पूजा पंडाल में विधि विधान से पूजा कर काष्ठ पूजा को स्थापित किया गया। सोलापुरी माता जी का ऐसा मान्यता है कि ये ग्राम देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हैं और सभी देवियों की, सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं सभी को समावेश है इस सोलापुरी माता जी का। और सोलापुरी माता जी का खासकर पूजा करने से मौसमी बीमारियां जो होती है, मौसमी बीमारी जैसे चिकन पॉक्स है, लू लगना वगैरह, अन्य प्रकार की खुजली वगैरह जितनी भी बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां, इनकी पूजा करने से इस सीजन में ये बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती है। इस महाउत्सव की एक विशेषता यह भी है कि पूजा में बाल पुजारियों की भूमिका अहम रहती है। यह वर्ष अबीर बोस, साई किरण, भूषण मोक्ष और अक्षित को बाल पुजारी के रूप में चुना गया है। ये पांचों बाल पुजारी पूरे 10 दिनों तक उपवास रखकर केवल धोती पहनेंगे और शरीर पर हल्दी का लेप लगाए देवी की सेवा में जुटे रहेंगे। ये घर नहीं जाते और पूरा समय पूजा अर्चना में बिताते हैं। इस पूरे आयोजन का समापन आगामी रविवार को महाकुंभम पूजा के साथ होगा। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक सुलभ शौचालय कर्मचारी पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिस ने इस गंभीर वारदात को सामान्य धाराओं में दर्ज करके आरोपी को मुचलके पर छोड़ दिया। घटना शुक्रवार सुबह वाजपेयी ग्राउंड के सामने स्थित सुलभ शौचालय की है, जहां आरोपी मालिक दास उर्फ सोनू मानिकपुरी ने शौचालय शुल्क को लेकर हुए विवाद में कर्मचारी से पहले चाकू से वार किया और फिर वाइपर से हमला करके जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। घायल कर्मचारी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज की। हालांकि चाकू से हमले और धमकी जैसे गंभीर धाराओं को लगने के बजाय पुलिस ने मामूली धाराओं से मामला दर्ज करके आरोपी को छोड़ दिया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। प्रताप चौक के पास वाजपेयी ग्राउंड में सुलभ शौचालय है। वहाँ पर आवेदक राम खिलावन काम करता है कि वहाँ फ्रेश होने के लिए मालिक राम गया हुआ था। फ्रेश होने के पश्चात उन्होंने जो वहाँ शुल्क लगता है उस बात को लेकर वहाँ पे विवाद हुआ था। इस पर मालिक राम ने उसे मारपीट कर दिया था। दाहिने हाथ में चोट आई थी, जिस पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।